शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 196 से 197 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे कि क्या अस्पृश्य हिंदू हैं या हिंदुओं से पृथक अस्तित्व रखते हैं। इसी विषय पर बाबा साहब का क्रांतिकारी लेख जो भारत सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के विभिन्न खंड 1 से लेकर 40 तक प्रकाशित कराए गए हैं, उसी से लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। आज के इस अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा, क्योंकि आज का अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी है। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या अस्पृश्य यानी कि अछूत अर्थात SC/ST के लोग हिंदू धर्म के हैं या हिंदू धर्म से अलग अस्तित्व रखते हैं, इसी प्रश्न के जवाब में आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। वह लिखते हैं कि यदि किसी परीक्षण से कोई लाभ निकल सकता है तो वह है सामाजिक अर्थ। सामाजिक अर्थ को किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि जिससे अस्पृश्यों को हिंदू समाज का सदस्य कहा जा सकता है। क्या अस्पृश्यों को हिंदू समाज का अंग माना जा सकता है? क्या अस्पृश्यों को हिंदू समाज का अंग माना जा सकता है? यही आज के अंबेडकर संदेश का मूल प्रश्न है। बाबा साहब लिखते हैं, क्या कोई ऐसा मानवीय सूत्र है जो अस्पृश्यों को शेष हिंदुओं से बांध सकता है? कोई ऐसा मानवीय बंधन नहीं है। हिंदुओं से उनका रोटी बेटी का संबंध कोई संबंध नहीं है। उनके स्पर्श मात्र से हिंदू अपवित्र हो जाते हैं, व्यवहार तो दूर की बात है। हिंदुओं की पूरी व्यवस्था ऐसी है जिससे अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व होना सिद्ध होता है और इसी पर जोर दिया जाता है। हिंदुओं की परंपरागत परिभाषा जिसमें हिंदू और अस्पृश्य अलग अलग बतलाए गए हैं, अस्पृश्यों के भिन्न होने की धारणा के पक्ष में पक्का सबूत है। इस परंपरागत परिभाषा के अनुसार हिंदू सवर्ण कहलाते हैं और अस्पृश्य अवर्ण कहलाते हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि इससे हिंदू चतुर्वर्णिक कहलाते हैं और अस्पृश्य पंचम कहलाते हैं। यदि इस प्रकार का अलगाव इतना महत्वपूर्ण ना होता तो उक्त परिभाषा का अस्तित्व ही नहीं होता और इस व्यवस्था का पालन करना इतना आवश्यक है जैसे सिक्के के दो पहलू, जो एक ही सिक्के के पहलू होते हुए भी अपनी स्थिति अलग अलग प्रकट करते हैं। सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बढ़ते हैं आगे। बाबा लिखते हैं कि इस प्रकार कांग्रेस के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि अस्पृश्य हिंदू हैं और वे मुसलमानों तथा अन्य समुदायों की भांति राजनीतिक अधिकार की मांग नहीं कर सकते, जबकि परंपराओं की दृष्टि से ये तर्क एकदम मान्य है कि अस्पृश्य हिंदू नहीं है। देखने में हो सकता है कि ये तर्क लचर लगे, इसलिए मेरे लिए कांग्रेस के इस तर्क का सामना करना आवश्यक है। तब बाबा साहब लिखते हैं, मैं कांग्रेस का मुकाबला किए बिना मैदान से नहीं हटूंगा। इसी गरज से मुझे कहना है कि धर्म से अस्पृश्य हिंदू हैं, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि वे हिंदू हैं, क्या उन्हें भारत के राष्ट्रीय जीवन में अलग अस्तित्व बनाए रखने से रोका जा सकता है? अस्पृश्यों को हिंदू कह देने भर से वे हिंदू समाज का अभिन्न भाग बन गए, ये मान लेना कठिन है। हम ये तर्क मान लेते हैं कि धर्म से अस्पृश्य हिंदू हैं। क्या मेरे विचारों के अनुसार इसका अर्थ इससे और अधिक हो सकता है कि ठीक है, अस्पृश्य इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी अन्य सभी हिंदू करते हैं। वे उन्हीं स्थानों की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उन्हीं अंधविश्वासों को मानते हैं और उन्हीं पत्थरों, पेड़ों और पर्वतों को पूजते हैं जिन्हें हिंदू पूजते हैं। तो क्या हिंदू होने का यही आधार है? बस इतने पर ही दोनों को एक संप्रदाय का माना जा सकता है। यदि कांग्रेस का यही तर्क है तो बेल्जियम, डच, नॉर्वे, ईसाई, स्विट्जरलैंड के निवासी, जर्मन निवासी, फ्रांसीसी, इटली निवासी और स्लोवाकिया के निवासी आदि के विषय में क्या सोचा जाएगा? तब बाबा साहब लिखते हैं, क्या वे सभी ईसाई नहीं हैं?
क्या वे सभी उसी ईश्वर की पूजा नहीं करते? क्या वे सभी ईसा को अपना मुक्तिदाता नहीं मानते? क्या उन सबका धार्मिक विश्वास एक सा नहीं है? स्पष्ट है कि उन सबके विचारों, पूजा पाठ और विश्वासों में पूर्णतया धार्मिक एकता है। तब भी इस बात पर कौन विवाद कर सकता है कि फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन और अन्य निवासी एक ही समुदाय के नहीं हैं। दूसरा उदाहरण लीजिए, अमेरिका में श्वेत और निग्रो लोगों की समस्या, उनका भी एक साझा धर्म है, दोनों ईसाई हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि धर्म के नाते दोनों एक ही समुदाय के हैं? तीसरा उदाहरण लीजिए, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और एंग्लो इंडियनों का। वे सभी उसी एक धर्म के मानने वाले हैं, परंतु तब भी ये माना जाता है कि उनका एक और केवल एक ईसाई समुदाय नहीं है। सिखों का उदाहरण लीजिए, सिख, वे सभी सिख धर्म को मानते हैं। मजहबी सिख और रामदसिया सिख अलग अलग हैं। ये सभी मानते हैं कि उनका एक समुदाय नहीं है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कांग्रेस का तर्क भ्रांतियों से परिपूर्ण है। कांग्रेस का तर्क क्या है? कांग्रेस का तर्क है कि अस्पृश्य हिंदू हैं। बाबा साहब और अस्पृश्यों का तर्क है कि अस्पृश्य हिंदुओं से अलग अस्तित्व रखते हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि कांग्रेस का पहला दोष यह है कि वह यह नहीं जानना चाहती कि समस्या को हल करने का आधारभूत कारण यह होता है कि विभाजित समाज में जनसंख्या के आधार पर संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए जाएं अथवा नहीं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि विभाजित समाज में जनसंख्या के आधार पर संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए जाएं अथवा नहीं। धर्म केवल वह स्थिति है जहां पर एकता अथवा अलगाव का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतीत होता है कि कांग्रेस को ये मालूम नहीं कि मुसलमानों और भारतीय ईसाइयों को जो पृथक राजनीतिक मान्यता दी गई है वह इसलिए नहीं दी गई है कि वे मुसलमान हैं अथवा ईसाई हैं, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में हिंदुओं से अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। कांग्रेस की दूसरी गलती यह है कि वह ये साबित करने में लगी हुई है कि जहां साझा धर्म है वहां सामाजिक मेल मिलाप भी अवश्य होना चाहिए। इस तर्क के आधार पर ही कांग्रेस जीतने की उम्मीद करती है। दुर्भाग्य से कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके तर्क के विरुद्ध काफी मजबूत अनकहे तथ्य हैं। यदि धर्म ही ऐसी परिस्थिति होता जिसे सामाजिक एकता का तर्क दिया जाता है, तब इटालियन, फ्रांसीसी, जर्मन और यूरोप के स्लोवाकिया, अमेरिका के श्वेत लोग और निग्रो और भारत के ईसाई यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन केवल एक ही समाज क्यों नहीं कहलाते, यद्यपि उन सबका धर्म ईसाई ही है। और हिंदू समाज के लिए ऐसा तर्क क्यों माना जाए? अफसोस की बात है कि कांग्रेस धर्म पर आधारित अपने तर्क पर इतना अधिक आसक्त है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि इसे धर्मिता नहीं कह सकते। और ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां धर्म अलग होते हुए भी उनमें अलगाव नहीं है, और ऐसे भी मामले हैं जहां साझा धर्म होने के बावजूद अलगाव मौजूद है। बाबा साहब विभिन्न एग्जाम्पलों के माध्यम से कहते हैं, परंतु अपने यहाँ का अलगाव बदतर है क्योंकि उस पर धर्म की मोहर लगी हुई है। यानी कि बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्पृश्य हिंदुओं से अलग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ऐसी धार्मिक मोहर लगा दी गई है अस्पृश्यों पर कि उसको हिंदू धर्म में शामिल करने की बात कांग्रेस कहती है, हिंदू लोग कहते हैं। जबकि समानता का व्यवहार नहीं करते, पूजा पाठ में भी मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देते, सार्वजनिक कुओं तालाबों को छूने नहीं देते, इतना होने के बावजूद भी वो अस्पृश्यों को हिंदुओं का हिस्सा मानते हैं। तब बाबा साहब यहाँ लगातार इस चैप्टर के माध्यम से वास्तविक मुद्दा, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक मुद्दा, इसके माध्यम से बाबा साहब ये सिद्ध करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं कि अस्पृश्य हिंदुओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि हिंदुओं से पृथक अस्तित्व रखते हैं। शेष अंबेडकर संदेश में भी हम इसी बिंदु को लेकर एक्सप्लेन करने वाले हैं, बाबा साहब के तर्क को रखने वाले हैं, बाबा साहब के लेख को आपके समक्ष हूबहू रखने वाले हैं। आज का अंबेडकर संदेश लंबा हो चला था, इसलिए आज के अंबेडकर संदेश को यहाँ पर रोकने से पहले आज का ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि सवर्ण और अवर्ण
सवर्ण और अवर्ण किसे कहा जाता था? आज के ही अंबेडकर संदेश में इस बिंदु को लेकर हमने संक्षिप्त चर्चा की है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। सामान्य साथियों, आप सभी साथियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जो खासकर अंबेडकर संदेश सुनने के बाद प्रश्न का जवाब जरूर देते हैं। प्रश्न का जवाब वही साथी दे सकते हैं जिन्होंने बहुत गौर से, बहुत ध्यान से अंबेडकर संदेश सुना हो, और इसलिए हम आप पर गर्व महसूस करते हैं। हमें गौरव का अनुभूति होती है जब आपके प्रश्नों, हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर, सटीक उत्तर आपके द्वारा दिया जाता है। आप लगातार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाने का भी कार्य करते हैं, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। कमेंट जरूर करना। गोल्डन प्ले। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।